ये राष्ट्र जो है चुन चुन के मारेगा, भाजपाइयों को गिद्ध की तरह खा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डंका बज रहा है। अरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लंका लगी हुई है आज की तारीख में नरेंद्र मोदी की। संसद में खड़ा होकर भी झूठ बोलता है। हमारे मृतक भाई यहाँ खड़े हैं, ये जो डंडा झंडा लिए खड़े हैं ना, ये हमारे मृतक भाई हैं वोटर लिस्ट से, ये वही हैं खड़े। ये सारे जो है भूत हैं। 65 लाख भूत पैदा हो गया बिहार में। हर जगह हिसाब होगा और सारे राष्ट्र से माफी मांगेगा और अपनी गद्दी छोड़ के भागेगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। ये कह रहे थे आप बार बार एक ही प्रश्न पूछते हैं कि डंका बज रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डंका बज रहा है। अरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लंका लगी हुई है आज की तारीख में नरेंद्र मोदी की। आप अमेरिका को देख लीजिए, आज तक जवाब नहीं दे पाया। संसद में खड़ा होकर भी झूठ बोलता है। यह आदमी कहीं से भी जिम्मेदार है नहीं। एक गैर जिम्मेदार के जिम्मे हम लोगों ने राष्ट्र को सौंप दिया, उसका परिणाम पूरा भारत भुगत रहा है आज की तारीख में। एक गैर जिम्मेदार आदमी, उसको देख लीजिए, उसका नरेंद्र मोदी हो कि अमित शाह, ये टू मैन है टू। और आज के डेट में क्या स्थिति है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे? अमेरिका, बांग्लादेश, यहाँ तक कि अभी अडानी के ऊपर बांग्लादेश में भी केस होने जा रहा है, उसका भी खेल खत्म हो गया। कहने का मतलब है कि सारे विश्व में जो डंका बज रहा है, ये गोदी मीडिया जो डंका बजा रहा था, आज सबकी लंका लगी हुई है। संभल नहीं रहा मोदी से। अब मोदी से क्या संभलेगा? वो तो बेवकूफ आदमी को हम लोगों ने एक भाषण के स्तर पे उसका भाषण सुन कर उसके झूठ के जुमलों को समझ के उसको गरीब जनता ने वोट दे दिया। बहुत बड़ी गलती की। दिए थे आप वोट? हम तो कभी नहीं देने वाले हैं, क्योंकि मैं पहले दिन समझ गया था जिस दिन इसने गोवा सम्मेलन में अडवाणी जी की बेइज्जती की थी। ये अपने बाप का नहीं है तो ये किसी का क्या होगा? मोदी। जी हाँ, मोदी के लिए बोल रहा हूँ और ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। कह रहे मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश को मिला है, 11 सालों में देश बदल गया है, ऐसा बीजेपी वाले भाई एक बात बताइए, 11 साल हो गए, 11 साल हो गए। आप हमको एक बात बता दीजिए, जिस नेहरू को जी जिंदगी भर गाली देते रहे, उस नेहरू का IIM, उसी का IT कॉलेज, जितना भी शिक्षा प्रतिष्ठान था, जिसको नेहरू ने ये कहा कि ये हमारे नए युग के मंदिर हैं और ये चले हैं भगवान की आरती बेवकूफ बनाने के लिए, लोगों को लड्डू और प्रसाद और पेड़ा का कहानी करने के लिए। अरे हम चाहते हैं कि शिक्षा का स्तर बढ़े, लोग आगे स्तर पे जाकर के कम से कम भारत का विकास हो पूरी तरह से। इनका विकास सिर्फ ये है हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म। क्या है ये? इससे परेशान हो गए हैं लोग। तो एक ही है, गरीबी और अमीरी, उसके अलावा कोई नहीं, कौन बोलता है? इनका जितना चेला चटिया सब तो एक के काम कर रहा है। जितना चेला चटिया है इनका। मोदी जी अब राष्ट्र के। अच्छा, अभी मोदी जी मोतिहारी आए, बोले बिहार चीनी मिल बन के खुल गया। मोतिहारी आए तो आज तक चीनी मिल नहीं खुला और खुलबो नहीं करेगा। आज तक बता दीजिए 11 साल में या 20 साल में नीतीश जी ने एक भी बड़ा फैक्ट्री या ऐसा कोई सेक्टर यहाँ डेवलप किया हो पूरे बिहार में? रोजगार, बेचारे सब बेरोजगार बैठे हुए हैं। सब आज क्या कर रहे हैं? सब ये प्रतिशोध की आत्मा जग रही है लोगों की। मैं जानना चाह रहा हूँ, मोदी जी जब मोतिहारी आए तो बोले मोतिहारी को बम्बई और पटना को पुणे बनाऊंगा और लोगों को उल्लू बनाऊंगा। यही तो कर रहे हैं इतने साल से। मैंने बिहार को उल्लू बनाया है कि 15 बार उल्लू बनाया है, एक बार और सही। तो अब लोग उल्लू नहीं बनने वाले हैं, अब सब गिद्ध बन गए हैं और चुन चुन के खा जाएंगे भाजपाइयों को। मैं बता देता हूँ, आने वाला समय ये बताएगा आपको। ये राष्ट्र जो है चुन चुन के मारेगा, भाजपाइयों को गिद्ध की तरह खा जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने गिद्ध की तरह हम लोगों को पहले खून चूसा है। अच्छा ये बताओ, आप कह रहे थे, आप बहुत अच्छी बात कर रहे, इसलिए मैं बात भी करना चाह रहा हूँ। बीजेपी कहती हमारे समय में GDP बढ़ा, गरीबी कम हो गई, प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, तो ये सारी चीजें हो रही है ना? भाई साहब एक बात बताइए, एक मिनट। 50 से 60 रुपए में तेल आता था, जब ये आए तो 100 रुपए में तेल आ रहा है। आज सुनिए, आज की स्थिति जो है, इस बात पे आपके किसी भी आदमी का ध्यान नहीं जाता है। विकास हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ ना विकास क्या हो रहा है। हम रसिया से सस्ता तेल ले रहे हैं और अंबानी की फैक्ट्री में वो शोध हो रहा है और उसको यूरोप को बेच रहे हैं। ले रहे हैं किससे? रसिया से। सस्ते में ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? कि हमको सस्ता पड़ रहा है। अमेरिका से या अरब से हम नहीं लेंगे, 40% सस्ता है। लेकिन भारत की जनता को उसके एवज में आप क्या दे रहे हैं? उनसे ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं। आज भी आप ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं। नया भारत है यही तो बोल रहे हैं, नया भारत। इस तरह का भारत नहीं चाहिए हमको मेरा पुराना ही वापस कर दो भैया। 2013 में मनमोहन सिंह के टाइम में जो सिंदूर नहीं देखे कैसे घमाघम मारे। मत पूछिए, ऐसा सिंदूर पहनाए ना कि अब अपने मौगी का तो सिंदूर बचा नहीं पाए और दूसरे का सिंदूर पहनाने चले हैं। शर्म नहीं आता इस आदमी को? कह रहे रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, खून नहीं बहता है। अब इनके रगों में तो सिंदूर ही ना बहेगा।
रगों में तो मर्द के खून बहता है, इसमें सिंदूर बहता है। CIA का एजेंट, पहला एजेंट, आज तक अमेरिका के सामने मुंह नहीं खोल पाया। ये 35 बार बोलता है, कभी मैं भीख मांगता था, कभी बोलता है मैं तो 35 बरस भीख मांगा, 40 बरस भीख मांगा, और एक स्टेटमेंट नहीं, चाय बेचा, पान बेचा, जो किया उसको छोड़ दीजिए, और फिर कहता है कि मैं 35 साल में अमेरिका घुमा हूं। तो तुम CIA का एजेंट था रे। ये RSS क्या है? CIA की पैसे से चलने वाली संस्था, उसका तुम एजेंट था। तुमको यहाँ से भेजा जाता था, ट्रेनिंग करो, वहाँ से फंड लाओ और यहाँ ट्रेनिंग करके लोगों को बताओ। बताओ, चाइना को लाल आंख दिखाने की बात हो रही थी। अरे लाल काला पीला कोई आंख नहीं दिखा, इसका आंख फड़ुआ है, कुछ किया है, ये कुछ किया है वो, ये आंख दिखाएगा? आंख फड़ुआ है तो। हाँ, 56 इंच ये सब, ये 56 पे देखिए बात, इससे बढ़िया तो सिनेमा बनाया था बॉलीवुड वाला, अब तक 56, वो इससे ज्यादा था। मैं 56 को ठोका तो था क्रिमिनल को। हम लोगों की सारी अंतर्राष्ट्रीय छवि तुमने खराब कर दी। हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा रद्दी आदमी हम लोगों ने चुना। 18 घंटे काम करते हैं बिना छुट्टी लिए। भाई साहब एक बात बताइए, 18 घंटे काम करते हैं कि 22 घंटे काम करते हैं कि 24 घंटे काम पे रहते हैं, ये हम नहीं बता सकते हैं, ये उनका गोदी मीडिया बता सकता है। मैं तो यही जानता हूँ, ये कुछ नहीं करता क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है, मूर्ख आदमी को हमने देश दे दिया। दूसरी बात है, ये कहीं से जानकार नहीं, किसी भी चीज का। इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री आज तक फेक है, आप जान रहे हैं इस बात को। सारा राष्ट्र जान रहा है आज के डेट में इन बातों को, जितनी बातें आप हमसे पूछ रहे हैं सारा राष्ट्र जान रहा है। सर बताइए, नरेंद्र मोदी वोट चोर कैसे हैं, ये बता दो आप। भाई साहब, वोट चोर कैसे हैं? हमारे मृतक भाई यहाँ खड़े हैं, ये जो डंडा झंडा लिए खड़े हैं ना, ये हमारे मृतक भाई हैं उस वोटर ID वोटर लिस्ट से, ये वही हैं खड़े। ये सारे जो हैं भूत हैं, ये हमने भूत पैदा किए हैं बिहार में। 65 लाख भूत पैदा हो गया बिहार में, क्योंकि सब मृतक हैं। तो मृतक लोग खड़े हैं झंडा लेके। अब बताइए कि चोर हुआ कि नहीं वोट चोरी? आप जो पूछे कि कैसे चोरी किया, अरे भाई चोरी करने का तरीका यही है कि जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन जैसा रद्दी संस्था, जो कि एक स्वायत्त संस्था होती थी हमारे भारत की, उसके ऊपर पूरे देशवासियों को विश्वास था कि वहाँ झूठ नहीं हो सकता है। लेकिन ये एक शख्स, इसने अपने जेबी संस्था बना लिया है सबको, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो। रद्दी बोल रहे हैं तो ज्ञानेश जी आके धो देते हैं आप लोगों को। कहाँ धो देते हैं? किसको धो देते हैं? हमारे सामने राहुल गांधी माफी मांगे, हलफनामा साइन करे। पागल है क्या हो? ये बेवकूफ है, गणेश कुमार जो है वो बेवकूफ है। पूछिए कैसे? अब ये भी बता देते हैं। इसलिए कि अगर मान लीजिए हम एफिडेविट दे भी देते हैं तो 30 दिन के बाद दिए हो तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसको हटा के साइड कर देंगे। बात समझिए। अरे माफी मांगे राहुल। अरे माफी उस सारे राष्ट्र, राहुल जी ने कहा ना, थोड़ा दिन समय दे दीजिए, सारे राष्ट्र से आपको माफी मंगवाऊंगा मैं। हर एक जगह जाके हर जगह हिसाब होगा और सारे राष्ट्र से माफी मांगेगा और अपनी गद्दी छोड़ के भागेगा। छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है। लीजिए बात। हाँ, क्या कह रहे हैं?